everyone. Good morning everyone. Good morning. आप मुझे जानते हैं? मैं भी आपसे पहली बार मिल रही हूँ। बातचीत करने के लिए हम लोगों का एक दूसरे के साथ में थोड़ा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपको कोई स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारी लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो। तो थोड़ी सी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा पहचान जाए, थोड़ा सा खुल जाए। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes. ओके, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एनर्जी भी लेंगे और हंसेंगे भी। ओके, रेडी? तो फर्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, लेटर हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ओके, आप इनहेल करेंगे, सांसों को अंदर लेंगे, हा 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 लाइक दिस। इससे क्या होगा, आप एनर्जी लेंगे और आपकी हैप्पीनेस आएगी। ओके, रेडी? 2 टाइम्स हम ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, इनहेल, हा हा हा, एनर्जी फील हो रही है? थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है? थोड़ी सी पहचान हो गई? हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए आए हैं। हमारा जो एलिवेट, हमारा जो प्रोग्राम है एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हार्ट। क्या आप में से कोई मुझे एलिवेट की मीनिंग बताएगा? एलिवेट क्या है, इसकी मीनिंग? एनीवन नोस? क्या आप में से कोई जानता है? एलिवेट मीन्स, हमारे इस प्रोग्राम का नाम एलिवेट हमने क्यों रखा? एलिवेट मीन्स अपग्रेड, मीन्स अपने आप को आगे लेकर जाना, अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाना। इसलिए हमने इसका नाम रखा है एलिवेट। एलिवेट मीन्स प्रोग्रेस, हमें आगे सक्सेस की ओर जाना, हमारी लाइफ। आओ जिंदगी की बात करें, आओ हम जिंदगी की बात करें, आओ हम जिंदगी को अपग्रेड करें। अपग्रेड मीन्स सक्सेस की ओर लेकर जाए, हमारी जिंदगी को हाई लेकर जाएं। आओ हम जिंदगी को हेल्दी बनाएं, आओ हम जिंदगी की कीमत को समझें। वेरी प्रीशियस। आप में से कोई हमें बताएगा कि हमें हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें क्या है ऐसी बेशकीमती चीज हमें मिली है? एनीवन? हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हमारी लाइफ, हमारी ये जीवन, ये लाइफ है हमारे लिए इतनी अनमोल है कि हम इस लाइफ के थ्रू ही अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को किसी भी फील्ड में सक्सेस कर सकते हैं। तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। हर किसी का लाइफ में अपना एक गोल होता है अचीव करने का। आप में से भी सब कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है, isn't it? बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? चाहते हैं ना, आपकी आपका अपना कुछ नाम हो, आपकी अपनी एक अलग पहचान हो। एनीवन? क्या बनना चाहते हैं आप? एनी गोल? क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? एनीवन? टीचर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं आप? एनीवन? सर। वेरी गुड, टीचर बनना चाहते हैं ये। आप क्या बनना चाहते हैं? प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, तभी आपको और मुझे दोनों को मजा आएगा। बताइए क्या बनना चाहते हैं आप? आप आज 10th में हैं, कुछ तो सोचा होगा आपने। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर, वेरी गुड। सीए, क्या बोला आपने? सीए, बीए। बहुत सारे आप लोगों के गोल हैं। इसी तरह आज हर बच्चे का अपना एक अलग गोल है। इस गोल को आपको अचीव करने के लिए
आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, लेकिन आज हर यूथ का एक सपना होने के बावजूद वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप सीए बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, लेकिन आज का यूथ क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया है जो आपको डाइवर्ट कर देता है, आपका जो रास्ता है वहां से आपको मोड़ देता है, आपके लक्ष्य से आपको मोड़ देता है। ऐसे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है आज हमारे यूथ को, तो बहुत सारी चीजें डाइवर्ट करती है। क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है? जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन कैसे बदल जाता है? मन कहाँ मुड़ जाता है? मोबाइल। वेरी गुड। एनी सोशल मीडियाज, टीवी, फ्रेंड्स। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे तो आप अपने आप को बचा ही लेंगे, लेकिन आज का जो मेन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको जो मेन आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक रहा है, वो चीज क्या है? एडिक्शन, नशे का नशा। चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो, शराब हो, कुकिंग हो, हेरोइन हो, ड्रग्स, वेब, इतने टाइप के हर नशा आज यूथ को इतनी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता हुआ जा रहा है कि वो अपनी लाइफ को अपग्रेडेड करने के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहा है। वो उसकी गिरफ्त में, उसके ट्रैपिंग में फंस जाता है। बिकॉज आज के यूथ को एक मार्केटिंग हो रही है, बाहर नशे की एक मार्केटिंग चलती है। पता ना, एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, क्योंकि उनको पता है कि आज के यूथ को हमने पकड़ लिया तो मेन मार्केट कहाँ है? यहीं पर है मेन मार्केट। वो चाहते हैं कि हमारे यूथ को सबको एडिक्ट कर दे, इसलिए बहुत इजीली ये चीजें मार्केट में आज अवेलेबल हो रही है। शायद आपको पता भी नहीं चले कि किस चीज में कहां पर आपको ये चीज ऑफर हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपने एक बार इस चीज को ले लिया या आप उसके एडिक्शन के शिकार हो गए तो आप अगेन एंड अगेन उस चीज में जाओगे ही, आप उस चीज को वापस से यूज करोगे ही। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? उनका मेन मोटिव होता है कि आप एक बार उस चीज को ट्राई कर दें, और वो हमें नहीं करना है। से नो मीन्स नो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसी सिचुएशंस आ जाती है। आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा ट्राई नहीं किया है। एनीवन? वेरी गुड। और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आप किसी भी प्रकार के नशे में, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, स्मोक हो, कोई भी चीज को आप कभी भी फॉलो न करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन आपके सामने आएगी कि जिसमें शायद आप कभी डाइवर्ट हो जाओ, लेकिन उस वक्त आपको ये सारी बातें याद करनी है कि नहीं। आज ये सेशन इसीलिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपको हम अवेयर कराएं। और ऐसे में भी अगर आप में से किसी ने कभी कोई ट्राई किया और आप यू वांट टू कम आउट फ्रॉम, उसमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर बाहर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बुकमार्क दिया जाएगा, उसके अंदर हमारे एलिवेट टीम का हेल्पलाइन नंबर होगा। वहाँ पर आप बात करके अपनी चीज़ों को किस तरीके से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर? तो हमें क्या करना है? हर नशे को क्या कहना है? नो। हमें नो कहना है। अब ऐसी सिचुएशंस हमारे यहाँ पर आ जाती है, स्पेशली फॉर यूथ। आपने कहा ना डाइवर्शन हो जाता है, मोबाइल, फ्रेंड्स वगैरह, तो बहुत सारी सिचुएशन आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आप मुंबई सिटी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई सिटी। Mumbai is highly populated, high-rise building, high-fi city, high taxpayer, सब कुछ यहाँ पर हाई हमें प्राउड फील कराता है। लेकिन नशे और ड्रग्स में हम मुंबई को हाई होता देख सकते हैं? नहीं। क्या हम चाहेंगे कि हमारी मुंबई नशे और ड्रग्स में हाई हो? नहीं। हम क्या चाहेंगे? हम ऐसी एक चेन बनाएं, हम ऐसी एक चेन को डेवलप करें कि जो हमारे ड्रग्स के जो मेंबर्स जो उसके एडिक्ट हो गए, उस चेन को वो
कट कर दे। तो इसके लिए हम सबको मिलजुल कर एक साथ ये अभियान से जुड़ना होगा, इस प्रोजेक्ट से जुड़ना होगा कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी नशा कभी भी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके पास में क्या सिचुएशंस आती है? आज हमारा यूथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करता है? बाहर करता है। आपके स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड्स, क्लासेस, पिकनिक कहाँ पर जाते हो? तो ऐसे में आपके पास सिचुएशन आ जाती है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मीन्स व्हाट? आपके फ्रेंड्स 4 जनों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 3 लोग स्मोक कर रहे हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं, वॉटेवर किसी भी प्रकार का नशा वो कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप भी उसके साथ में जुड़ जाए। तो अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप को कैसे उकसाते हैं? ये तो अभी तक बच्चा है, ये किसी बच्चे का काम नहीं है। इसमें तो बहुत ताकत चाहिए, स्टाइल होनी चाहिए, आज के लाइफ में अपडेटेड होना चाहिए। इस तरीके से आपको वो अपनी तरफ करना चाहेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि वो राइट है और आप रॉन्ग हो। बट होता क्या है? स्ट्रेंथ किसमें है? जो नो बोल रहा है। कमजोर तो वो है जो एडिक्शन की तरफ में डाइवर्ट हो गया। कमजोर तो वो है ना जो अपने आप को गलत रास्ते पे रोक नहीं पाया, लेकिन जो नो बोल रहा है वो मजबूत है। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको इस तरीके के पीयर प्रेशर में लेते हैं कि नहीं आप तभी स्ट्रांग होगे जब आप इस तरीके एडिक्शन करेंगे, डो से नो मीन्स आपके ये ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, आप उनसे अलग हो जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस प्रेशर में आप भी गलत चीजों को करें। इज इट क्लियर? आपके ट्रू फ्रेंड कौन है? ट्रू फ्रेंड कौन है आपके? जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, बल्कि आपको किसी एडिक्शन के लिए बोले, वो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। अब हम सेकंड सेक्टर आता है। क्या सेकंड सेक्टर आता है? हमारा फैक्टर क्या है? सेकंड रीजन जिसके कारण हमारा यूथ बहुत जल्दी इन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। क्या चीज है? वो चीज है स्ट्रेस, एंजाइटी। आज हर किसी को इतना ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। हर यहाँ आपको स्टडीज का स्ट्रेस होगा, अभी आप 10th में हैं तो प्रीलिम्स आने वाले हैं, ये है स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं क्या होगा। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को फैमिली प्रॉब्लम, किसी हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमको उनसे डील करना आना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, कितनी बार आपको स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए कोई आपको कहता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, थोड़ा सा ले ले, हो सकता है आपको आराम से थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिल जाए, आपको टेंशन भूल जाओ, लेकिन वापस जब आप आओगे तो आपका टेंशन वही का वही है। ये टेम्पररी रिलीफ है जो आपके माइंड को अंदर तक, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, अपना जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना। हम हमारे माइंड से ही हर एक काम करते हैं तो वो सबसे पहले अटैक उसी चीज पर करता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को वो खत्म कर देता है। तो ऐसे स्ट्रेस को हमको टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए। स्ट्रेस से हमें क्या चाहिए? परमानेंट रिलीफ। हमें परमानेंट सॉल्यूशन हमारे स्ट्रेस का ढूंढना होगा, वो हम आज आपको बताएंगे। आज हम कहते हैं स्ट्रेस क्या कम होता है? कल चंद्रयान को हमारे जो धरती से, कल जो इंडिया का चंद्रयान हमारे चांद पर उतरा, किसने लाइव देखा? किसने लाइव देखा? जब सेकंड्स आ रहे थे, वो टाइम चल रही थी, धड़कनें बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? हम तो सिर्फ देख रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि बस कब उतरे, कब सक्सेस हो जाए, कब ये हो जाए। तो आप सोचिए कि जो साइंटिस्ट ने इसे प्लान किया, जो साइंटिस्ट ने उसे सब तैयारी की, उसका स्ट्रेस लेवल किस लेवल तक होगा? क्या आप सोच सकते हो उस चीज के लिए? तो ऐसे में क्या वो नशा करते हैं? नहीं, वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, वो अपने आप को मेडिटेशन करते हैं, वो अपने कंसंट्रेशन को डेवलप करते हैं, वो अपने आप को डेवलप करते हैं ताकि उनके टेंशन को वो बेयर कर सके और उस पर से काम करके अपने जो कल हमारे भारत ने इतिहास रचा,
वो इतिहास रच सके, है कि नहीं? प्राउड टू बी एन इंडियन। कल कितना प्राउड हुआ हमें कि आज हमारा इंडिया फर्स्ट। तो ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको सही करवा सकता है और स्ट्रेस आपको गलत करवा सकता है। चॉइस किसकी होनी चाहिए? चॉइस किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल, चॉइस आपकी होनी चाहिए कि हमें अपने स्ट्रेस से कुछ अच्छा कर गुजरना है। ओके, यस। तो ये था हमारा स्ट्रेस लेवल। अब एक चीज और होती है, एक सिचुएशन। फर्स्ट क्या था? पीयर प्रेशर। हमारे फ्रेंड्स हमको किस तरीके से उसमें बांधना चाहते हैं, बट वी विल टेल नो, हम नो कहेंगे। सेकंड, हम किसी भी स्ट्रेस, किसी भी एंजाइटी में इस तरीके का एडिक्शन के शिकार नहीं होंगे। गुड। अब जो सबसे बड़ा प्रेशर जो यूथ पे बनाया जाता है इस एडिक्शन को लेने के लिए, आपका ग्रुप आपको अकेला कर देता है। अगर आप ये एडिक्ट नहीं लोगे तो हम आपको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, बिकॉज आप अपडेटेड नहीं हो। हम आपके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम आपको पिकनिक में अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बता रही हूँ, उस स्टोरी के रिलेटेड आप अपने आप से रिलेट कीजिए कि कैसे सिचुएशंस में 4 भाइयों की जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली इन द सेंस वो पास में रहते थे, सारे बच्चे एक दूसरे से साथ में बड़े हुए थे। उसमें से 2-3 बच्चे नशे के शिकार हो गए। अब वो चाहने लगे कि हमारे जो दूसरे बच्चे हैं कजिन्स, वो भी हमारे साथ में इन्वॉल्व हो जाए। तो उन्होंने पार्टी अरेंज की, पार्टी में सबको कन्विंस करने की कोशिश की, तो उन्होंने 2-3 बच्चों को और अपने साथ में कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, 2 बच्चे, उन्हें लग रहा था कि नहीं ये गलत है, चाहे हमारे बड़े कजिन भाई बहन है, पर हमें इस चीज को फॉलो नहीं करना है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि आप इस यूथ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है, कितनी बार ऐसा लगता है कि हो सकता है वो भी राइट हो। तो ऐसे में उन बच्चों ने सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन किसके साथ किया? अपने पेरेंट्स के साथ किया। पेरेंट्स मतलब जो आपका कभी गलत नहीं चाहते हैं, उन्होंने बताया कि अगर हम भी ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो कल अकेले हो जाएंगे, कोई भी हमें हमारे साथ में इन्वॉल्व नहीं करेगा, हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाएगा, हमें कहीं पार्टी में नहीं बुलाएगा। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया इट्स ओके, अगर आपको वो नहीं बुलाते हैं कोई बात नहीं। अगर 50 लोग अगर गलत बोल रहे, गलत चीज को सही बोल रहे, तो वो सही नहीं हो जाएगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 50 दोस्त ना हो, आपके 3 दोस्त हो, दैट इज ऑल्सो एनफ। आपको लाइफ को सही डायरेक्शन, आपकी लाइफ को हाई बनाने के लिए, अपग्रेड बनाने के लिए आपको 3 दोस्त ही काफी है। तो आपको उस वक्त एकदम विल पावर के साथ में क्या कहना आना चाहिए? नो, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, मैं अकेला भी इंजॉय कर सकता हूँ। नो मैटर कि आप मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, आप मुझे इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर? किस तरीके से सिचुएशन, बिकॉज आज की तारीख में आपको एडिबल चीजों में बहुत इजीली मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। तो ये अवेलेबिलिटी जो होती है, तो ये आपको कहीं पर भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अंदर से अपने आप को क्या बोले? नो। नो मीन्स नो। ये अवेयरनेस आप लोगों के लिए है कि किसी भी प्रकार का कोई भी, क्योंकि ये एडिक्शन आप खुद के लिए खुद को रोक सकते हैं, बिकॉज आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर आपके साथ में कौन है? आप स्वयं हैं, आप खुद ही हैं। तो कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा? खुद की अवेयरनेस, खुद का विल पावर। ओके, समझ में आया आपको? Yes. एक बार हम लोग सिचुएशन को रिवाइज करें, किस किस सिचुएशन में हम इस ट्रैपिंग में आ सकते हैं? किस किस सिचुएशन में? बोलिए प्लीज, खुलकर बात कीजिए। आई थिंक आपको समझ में सब कुछ आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया। मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है? प्लीज बताइए। हाँ, फ्रेंड्स आपको करते हैं, स्ट्रेस लेवल पर आपको किसी के साथ में इस तरीके का स्ट्रेस कम नहीं करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत करनी है, आपको नो बोलना है। इज इट क्लियर? क्लियर? अब
आप जानते हैं, अब मैंने आपको सिचुएशन बताई कि किस किस सिचुएशन में आप इन चीज़ों में आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इफेक्ट, अगर आप, क्या होता है ना, अगर हम किसी भी खतरे को अगर पहचान जाते हैं तो हम हमारी लाइफ में उसे आने नहीं देते। अगर आपको पता चल जाए कि अगर मैं ये करूँगा और मैं इस तरीके से, अगर जहर कोई खाता है, क्या जहर कोई खाता है तो उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा, तो इस लाइक दिस आपको ऐसे इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे अभी कि इसको एडिक्शन से आपकी लाइफ कैसे चेंजेस हो जाती है, किस तरीके से आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है, इसका इफेक्ट आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली किस तरीके से आपकी लाइफ को स्पॉइल करता है, ये इफेक्ट आपको बताने चाह रहे हैं परेश जी। परेश जी आपको इफेक्ट्स बता रहे हैं कि अगर हम किसी नशे के आदी हो जाते हैं तो किस तरीके से हमारी लाइफ स्पॉइल होती है। ओके, तो प्लीज वेलकम परेश जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? जैसा कि भी आपके सामने अरुणा जी ने इतनी शानदार स्पीच आपके सामने रखी नशे के बारे में, नशे के जो कुछ भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो थे वो आपके सामने रखे। आप सब ने ध्यान से सुना होगा उन सब सारी चीज़ों को कि उनको लेने के बाद में हमारे आने वाली लाइफ या हमारी इंडिविजुअल जो लाइफ है वो किस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ में कर सकती है। तो इसके कुछ इफेक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि अव्वल तो हमें नशा करना नहीं है। नशा करना है तो कौन सा करना है? पढ़ाई का। और किसका नशा कर सकते हैं आप? I can't hear you. बोलिए, थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे भी सुनाई देगा, ये भी सुनेंगे जो आए सुनने वाले। खुल के बोल सकते, जैसा कि अभी आपने अरुणा जी ने आपको बताया कि हम और आप अब एक इस क्लास के अंदर जैसे समझो एक ही फिलहाल आप 1 घंटे के लिए उस सब सारी जो बाहरी जो चीजें हैं उनको छोड़ दो। यहाँ पे क्या हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हमें सुनना है, उसको देखना है, समझना है और उस चीज़ों को परखना भी है बाद में कि उनके साइड इफेक्ट किस तरह से हमारे को यह कर सकते हैं। तो नशे के आदी होने से पहले क्या हो सकता है किल इफेक्ट्स के बारे में। एक तो फैमिली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। अगर समझो आपके अंदर से कोई ड्रग एडिक्ट है तो क्या करेगा सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कोई भी प्रोडक्ट आपके जो सर्कल में है कोई दोस्त लेता है तो पहले आपको मतलब मोटिवेट करेगा, ले ले यार कुछ नहीं होता है, इतना एक हुक्का लगा दे। वेब्स वगैरह जो आती है आज बाजार में आजकल पान के गले में जो सहज में उपलब्ध हो जाती है आपको, तो एक हुक्के से कुछ नहीं होगा। फिर वो एक हुक्का न जाने कब रोज के पर डे के पर मिनट के कितने हुक्के बदल जाते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। ये हुक्के के आदी होने के बाद में फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ड्रग्स के भी आदी हो जाते हैं। फिर उस नशे के लिए पहले तो आपको फ्री में मिल रहा है, अब उसको लेने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है। और फाइनेंशियली भी आपको स्कूल का समझो, स्कूल परिवार से समझो कोई पैसे मिल रहे हैं ट्यूशन फीस के लिए, स्कूल की फीस के लिए या कोई प्रोग्राम टूर्नामेंट्स के लिए, वो पैसे आप फिर नशे में जा रहे हैं आपका। तो ये तो हो गया आपका एक चीज से पैसे का, चलो वहाँ से सेटलमेंट हो रहा था। फिर बाद में जब प्रिंसिपल बुला रहे हैं पेरेंट्स को कि आपके पैसे पूरे पे नहीं हो रहे, क्या हालत, क्या बात है, फिर बाद में पेरेंट्स बोलते हैं हम तो पैसे दे रहे हैं टाइम टू टाइम। फिर बाद में आप फिर नजरें नीचे होती है पेरेंट्स के सामने, स्कूल के सामने, समाज के सामने। फिर बाद में जब पैसे आपके पास में होते नहीं है, ड्रग्स के आप आदी हो रहे हैं, और फिर बाद में ड्रग्स लेते लेते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे शरीर का जो हाव भाव है, व्यक्तिगत, फिजिकल, मेंटली, हम इतना पागलपन के दौरे से गुजर जाते हैं कि हमारा माइंड और शरीर जो है उसका कनेक्शन कट जाता है। हमारा शरीर कुछ अलग वे में जाता है और हमारा माइंड कुछ अलग वे में जाता है, क्योंकि नशे लेने के बाद में माइंड ये कहता है कि हमें और लेना है। शरीर ना बोलता है कि नशा हमें नहीं करना है, लेकिन माइंड क्या बोलता है, लेना है, लेना है, लेना है और लेना ही है बस। लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, घर पे झूठ बोलेंगे, ठीक है, झूठ से हम पैसा लेंगे। कितने दिन लोगे झूठ से पैसा। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है चोरी करने लगे अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही दोस्तों के घर पे, कहाँ कहीं में भी। फिर चोरी करते करते सोचो एक दिन ऐसा भी आता है कि आप उस चीज को अपनी हदों को पार करते हुए आप मर्डर तक पहुंच जाते हैं। ये ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि अगर आपको नहीं मिला तो आप किसी भी हद तक वो आपको ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्ट्रेस, जैसा कि भी आपने बताया कि ड्रग्स नहीं मिलने के पर हमें इतना तनाव, इतनी हेडेक, शारीरिक हमारी जो क्षमताएं हैं सोचने और समझने की शक्ति हमारी पूरी तरह से मतलब पूरी खत्म हो जाती है। हम कुछ सोच नहीं पाते हैं,
पढ़ाई करना है नहीं करना सब कुछ छोड़ दिया, परिवार समाज सब कुछ छोड़ दिया, हम सिर्फ नशा करना है नशा करना है नशा ही करना है, इसके बारे में आपकी वो मेंटेलिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसके बाद में आप समाज से कटने लग जाते हैं। अब समझो आप में से अगर लेते नहीं लेकर मान लो कोई ले रहा है और रास्ते पे कोई जा रहा है तो माँ बाप क्या ऐसा बोले कि देख वो मेरा बच्चा जा रहा है वो ड्रग्स लेता है, कोई बोलेगा ऐसा? कोई दोस्त बोलेगा यार देख वो मेरा फ्रेंड नशा लेता है ड्रग्स लेता है, प्राउड फील कराएगा क्या आपको? नहीं ना। हम खुद अपनी शर्मिंदगी के दायरे में गिर जाएंगे, हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं कहाँ था अब कहाँ हो कहाँ पहुँचने वाला हूँ, मेरी लाइफ का दी एंड कैसे होगा। समाज से आप कर रहे हैं, दोस्तों से आप कर रहे हैं, ड्रग्स लेते लेते एक दिन ऐसा आता है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ देते। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तब कोई भी दोस्त कोई भी समाज आपके आड़े नहीं आता है। परिवार के साथ परिवार के पास में जो पेरेंट्स के पास में जो पैसे की जो थी फाइनेंशियली वो भी धीरे धीरे अब खत्म होने लगी। अब समझो कोई घर का इकलौता चिराग है आपके पेरेंट्स का और वो इस चीज़ से गुजर रहा है, तब उस परिवार की हालत क्या रही होगी। अभी परसों ही हमारी एक नगर रोड एक स्कूल में था हमारे प्रोग्राम, तो वहाँ पर एक स्पीकर आए थे बाहर से, उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी कि उनकी फ्रेंड्स का बच्चा जो इसका एक आदी हो चुका था और लेते लेते इतना आगे बढ़ चुका था कि उसको एक दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जब उसकी पेरेंट्स ने उस दोस्त के सामने उसकी बात रखी तो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे बच्चे के साथ में और वो मेरे घर का इकलौता चिराग है और मेरे जो पैसे थे वो भी इलाज में सारे खत्म हो चुके हैं, मेडिक्लेम भी नहीं रहा अभी, अब सब कुछ मतलब मैं चारों तरफ से कर्जे में डूब गई हूँ। और फिर जब उसकी हालत देखने हॉस्पिटल जाते हैं बच्चे की, तो बच्चा पागल सा बना हुआ है कि मुझे ये चाहिए ड्रग्स चाहिए ड्रग्स चाहिए। बच्चे को बांध के रखा हुआ है हाथों पैरों को, क्योंकि नशा लेने के बाद में वो पागलपन किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें ये नशा नहीं करना। कहते हैं नशा है एक दिन का मजा, फिर बाद में है जिंदगी भर की सजा। अगर नहीं छोड़ा आपने नशा तो फिर बजेगा लाइफ का बैंड बाजा, है ना। अगर आपने नशा नहीं छोड़ा तो फिर लाइफ का बैंड बाजा बजना है ये। अभी आपने बताया होना चाहिए कि आप सब ने अपने अपने गोल्स को डिसाइड कर लिए हैं कि हमें आगे चलकर ये बनना है, ठीक है। कोई टीचर, कोई सीए, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, ठीक है। सबके अपने अपने अच्छे गोल्स है, तो हमें नशा अच्छी चीज़ों का करना है। हमें अपने गोल्स के प्रति हमारा जो है गोल्स उसके प्रति हमें डेडिकेशन करना है, उसके अच्छी आदतों में इतना हमें प्रिपेयर करना है कि हमारा जो गोल्स है हमारा जो गोल है वो एक दिन हमारे स्वयं आकर कदम चूमे कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना लो। इतना ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। क्रिकेट कौन कौन देखता है यहाँ पे? सभी देखते हैं लगभग, लड़कों में तो दो ऐसे महान प्लेयर हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत साथ में ही शुरुआत की। कोचिंग एक ही कोच से स्टार्ट की, लेकिन एक कहीं और पहुंच गया और एक जहाँ था वहीं पर रह गया। बता सकते हो उनके नाम? सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कांबली जी। दोनों एक ही टाइम में कोचिंग करते थे, एक ही कोच से कोच करते थे, एक ही साथ में उन्होंने क्रिकेट के अंदर कदम रखा था। लेकिन सचिन तेंदुलकर का कार्य के प्रति, अपने क्रिकेट के प्रति जो जुनून था, जो डेडिकेशन था कि मुझे इस क्रिकेट के अंदर अपना अलग से नाम करना है, मेरे पिता रमेश जी तेंदुलकर का नाम करना है, तो उस डेडिकेशन के साथ वो पिच पर उतरते थे और चौके छक्के शतकों की और न जाने कितने रिकॉर्ड है जो आज दिन तक नहीं टूटे। आज दिन तक कोई उन्हें छूने की भी बराबरी नहीं कर पा रहा है। और एक जगह विनोद कांबली जी, वो भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन काम के प्रति उनका डेडिकेशन इतना नहीं रहा होगा, इसलिए वो फिर कुछ समय बाद में निकल जाते हैं उससे, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों से निष्कर्ष क्या निकलता है? जो आपने कहा, मैंने कहा आपसे, इन सारी चीजों से हमें अगर निकलना है तो कैसे निकलेंगे हम? सपोज करो अगर कोई नशा अपने अंदर घर कर गया है, ड्रग्स को तो हाई लेवल का हो गया ड्रग्स, लेकिन आज के जो यूथ है, बड़ों की अपेक्षा आप लोगों का जो यूथ है, बच्चों का, स्कूल्स का, कॉलेज का, उस यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये जो नशा है वो। क्योंकि आप जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो जो पान, बीड़ी, ये सिगरेट, गुटखा है, नशा है आदि, कहीं भी कुछ भी मिल जाता है, तो इस नशे के ऊपर, नशे को छोड़ने का एक अलग तरीका होता है, उसके कुछ उपाय होते हैं। कोई बता सकता है उनके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे उनको छोड़ा जा सकता है? अगर हमारा लेवल स्लो है,
कहते हैं नशा करने के लिए 4 दिन काफ़ी है जिंदगी भर की आदत बनाने के लिए, लेकिन उस नशे को छोड़ने के लिए 21 दिन लगता है। साइंस हमारा कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो करना तो 21 दिन के अंदर जो कार्य आप करना चाहते हो, कोई अच्छी आदत अगर आप अपना लो जिंदगी में, वो 21 दिन तक सुबह शाम उसको करते रहो। 21 दिन के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इसे कुछ ही पलों में इसको हासिल कर सकता हूँ। इतनी शिद्दत, ये साइंस कहता है। 21 दिन का एक लॉजिक रहता है, 21 दिन का एक अपना ये है फिजिकल। 21 दिन तक हम किसी भी कार्य को करते हैं अपने तन मन और धन से, किसी भी कार्य को डेडिकेट करते हैं, किसी भी कार्य को, जैसा कि आपने बताया मुझे सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने गुरु के सम्मान के प्रति, अपने माता पिता के परिवार के प्रति। अपने माता पिता जो आपको इतनी मेहनत करके 24 घंटे मेहनत करके आपको स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, उस पढ़ाई को अपने जीवन में अपनी आत्मा में उतार कर जब आप अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो, तब जाकर सही मायने में ऐसा लगता है पेरेंट्स को, हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिन्होंने मेरे पैसे का सदुपयोग किया है, मेरी चीज़ों का सदुपयोग किया है और आज मेरा नाम पूरे भारत में रोशन किया है। कल जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तब क्या उन साइंटिस्ट के पिताजी को, माता को, उनके गांव वाले को फक्र नहीं हुआ होगा कि ये मेरे गांव का एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने चंद्रयान को लैंड किया है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को क्या फक्र नहीं हुआ होगा कि ये मेरे देश का गौरव है। अब्दुल कलाम जी जो फुटपाथ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, उनका पढ़ाई के प्रति, साइंस के प्रति कितना डेडिकेट था, जो विश्व के इंडिया के बहुत महान साइंटिस्ट बने और फिर बाद में राष्ट्रपति जी बने। और संपत्ति के बारे में अगर कहें तो उनकी संपत्ति जीरो थी, कुछ नहीं थी, जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने सब दान कर दी थी। ये होता है कार्य के प्रति, अपने वतन के प्रति डेडिकेशन। तो हमें इसके नशे अगर है तो उसको दूर करने के लिए हमें जीवन विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना आज ड्रग्स रूपी रावण को मारा जाए, क्यों ना आज ड्रग्स रूपी रावण को मारा जाए। नशा मुक्त अभियान का आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। मानव बनकर मानवता से प्यार किया जाए, मानव बनकर मानवता से प्यार किया जाए। क्यों ना मानव जीवन को साकार किया जाए। नशा मुक्ति के इस अभियान में क्यों ना आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए, आज एक तीर उस पर भी चलाया जाए। तो क्या आप सब मेरे साथ में एक संकल्प लेना चाहेंगे? वो हम लास्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये चेक करा था कि क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं पुनः अरुणा जी को इनवाइट करूंगा, मेडिटेशन करवाएंगे आपसे, क्योंकि हर वो इंसान, महान इंसान सक्सेस कब होता है, जब उसने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाया है, अपने डेडिकेशन को अपनाया है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी है, बड़े बड़े जो भी विद्वान हैं, वो अपने लाइफ में अर्ली मॉर्निंग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब जाके सक्सेस उनके पीछे दौड़ के उनके पीछे भागती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, पुनः आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे कुछ समय में। तो अब आपके सामने अरुणा जी आएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे और पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ में आपको तन्मयता के साथ में मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करना है। ओके, थैंक यू। सो फैक्ट सुने आपने? कितने डरावनी इफेक्ट है। तो अभी फाइनल 1 by 1 हर स्टेप से हमें ये हो रहा है कि हमें हर नशे से दूर रहना है। अभी आपके पास में एक शीट सर्कुलेट की जा रही है जिसके अंदर आपको अटेंडेंस, आपका नाम और भरना है। वहाँ पर आपको आप प्लेस ले रहे हैं कि मैं हमेशा ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगी, तो आप लोग वहाँ पर टिक करोगे, उसको उस कॉलम पर टिक करोगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ पर आप ये संकल्प, ये कसम ले रहे हो कि आप लोग कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करोगे। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? टिक करोगे। ओके, हाँ टिक करोगे। ओके, तो ये आपके पास में आ रहा है। तो चलिए, अब हमने देखा कि किस किस सिचुएशंस में हम लोग नशे के एडिक्शन में जा सकते हैं। हमने देखा कि उनके इफेक्ट्स, साइलेंट एवरीवन।
हमने देखा कि इफेक्ट्स कितने खतरनाक होते हैं। तो अब हमें सॉल्यूशन की भी तो बात करनी पड़ेगी। हमारे पास में उसका समाधान, अगर हमारी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो हमारे पास ही है। हमने ये बहुत इजीली कह दिया कि हम से नो बोलेंगे, बट नो बोलने के लिए आपका विल पावर कितना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, आपका अपने ऊपर विश्वास कितना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप खुद को जानोगे, खुद पर भरोसा करोगे, खुद की काबिलियत को जानोगे। हम मेडिटेशन स्टार्ट करें उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है। 30 सेकेंड आप लोगों के पास में है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, थोड़ी देर और, बस ज़्यादा नहीं। 30 सेकेंड आप लोगों के पास में है। इस कमरे को आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। 30 सेकेंड आपके पास में है, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। 30 सेकेंड आप ऑब्जर्व कीजिए, इस कमरे में आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपको बुरा लग रहा है कि आपको इसे चेंज करना चाहिए। ओके, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है इतनी बार आप इस क्लास में बैठे हो लेकिन आपने ध्यान से इस कमरे को नहीं देखा हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, अच्छी भी बुरी भी। एक बार जरा नजर घुमाइए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें उस चीज के अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें पता नहीं चलती है। ओके, आप सबने ऑब्जर्व किया? चलिए बताइए, आज इस कमरे में आपको क्या अच्छा लगा? एनीथिंग, कुछ भी। अब बोलिए। जस्ट लाइक ये ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर आपको हमेशा ज्ञान मिलता है, आपको एजुकेटेड मिलता है, ये यहाँ पर है, इसलिए टीचर आपको यहाँ से ज्ञान देते हैं। अच्छी चीज क्या है? आप यहाँ पर कंफर्टेबली यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर फैन है, इसलिए आप आराम से उस चीज में कक्षा में कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाइट है ताकि आप इजीली अपने कंसंट्रेट करके अपनी बुक्स वगैरह को ध्यान से देख सकते हैं, कि नहीं? आपकी इस कमरे में इतनी सारी खिड़कियां है ताकि हवा पास हो सके। इस कमरे में आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आप पढ़ाई करते हैं, आप अपनी लाइफ को अपग्रेडेड करते हैं, है कि नहीं? ये सारी अच्छी चीजें। यस, और थोड़े से बैड थिंग्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड हो रही है, ओके, थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। इज इट? ये एक्टिविटी मेरा कराने का रीजन क्या है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, सबने बोला, लेकिन क्यों करना चाहिए? इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, तब हम उसकी अच्छाइयाँ भी देखते हैं और हम अपनी बुराइयाँ भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरा समय बाहर की दुनिया में बिजी रहते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को देखते हैं। तो 10 मिनट्स का मेडिटेशन अगर हम डेली करें तो ये जो हमारा विल पावर है, हमारा अपने ऊपर विश्वास है, हमारी गोल की तरफ कोई भी हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं हो, किस तरीके से हम हमारे कंसंट्रेशन से काम करें। और मेडिटेशन हमें अंदर से मेंटली, फिजिकली हर तरीके से रिलीव करता है। जो भी बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे, उन्हें कितना काम करते फिर भी स्ट्रेस वो लोग हैंडल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मेडिटेशन से। तो शैल वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन एक्टिविटी? ओके, तो आप आराम से थोड़े कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। कंफर्टेबल, आप अगर बराबर नहीं बैठ पा रहे हैं तो पीछे चले जाइए, जगह है। ओके, कंफर्टेबल, सब अपने कंफर्टेबल रिलैक्स हो जाइए। आपके हाथ सीधे, प्लीज 5 मिनट्स, प्लीज आपके हाथ सीधे, एकदम सीधे। जैसे आपने कमरे को देखा वैसे ही आज आप अपने आप को देखोगे। ओके, रिलैक्स मोड पर, रिलैक्स। आपको आपके ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करना है। आपकी आंखें बंद कर दीजिए। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ अपने श्वासों पर अपना ध्यान
केंद्रित कीजिए, अपनी श्वासों ये पर बुक मार्क ध्यान। जिसको मिला है वो अपनी जेब में डाल दो, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है, इसको सही रख दो, हाँ। जेब में रख दो या टेबल आप पर एक रख बार दो। कंफर्टेबल पोजीशन में जो अरुणा जी बोल रहे हैं ना उनके ऊपर ध्यान रखें थोड़ा, कैसे क्या बताएंगे वो, कैसे क्या मेडिटेशन करना है, ठीक है। आंखें बंद, कोमलता से बंद, कोई स्ट्रेस करके बंद मत कीजिए, आराम से कोमलता से बंद। ओके, आपकी श्वासों पर ध्यान दीजिए, आपकी श्वास गहरी सांस लीजिए, फील कीजिए कि आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। आपका ध्यान आपकी श्वासों की ओर केंद्रित हो रहा है। आती हुई हर एक श्वास आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही है। अपने आप से कहिए, मैं पावरफुल हूँ, मुझे अपनी लाइफ के लिए प्राउड है, मुझे ये खूबसूरत सा जीवन मिला है। गहरी सांसों के साथ में आप हर एक चीज को फील कीजिए कि आपको क्या क्या मिला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में वो नहीं है जो आपके पास में है। आप जो भी श्वास आप ले रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए कि हमें बहुत ही अच्छा जीवन मिला है। रिलैक्स, हर तरीके से, हर जाती हुई श्वास से कहिए कि मेरे अंदर से हर नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। जो मैं पसंद नहीं करता हूँ या जिस तरीके की हैबिट्स मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी जाती हुई श्वास के साथ में रिलीज हो रही है। अपना ध्यान श्वासों की ओर, जितना आप अपने श्वास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आप अपने आप को जानने में कामयाब होंगे। आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या काबिलियत है। अपने सारे टैलेंट के बारे में सोचिए। हर आती हुई श्वास आपको आपकी लाइफ में ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। आपका जो गोल है, आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए कि मेरा गोल मेरे नज़दीक आ रहा है। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में कोई भी डिस्ट्रक्शंस नहीं आने दूंगी। अपना ध्यान डीप ब्रीथ, रिलैक्स होकर अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप अपने अंदर अपने श्वासों की एनर्जी को फील करेंगे, अपनी बॉडी में उस एनर्जी को महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी आपके साथ में, आपकी श्वासों के साथ में स्टोर हो रही है, जो आपको हर नई चीज को करने में मदद करेगी। इस म्यूजिक के साथ में अपने ब्रीथिंग को सेट कीजिए। रिलैक्स, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को महसूस कीजिए। आपके श्वासों के साथ में आपके बॉडी की हर एक क्रिया महसूस कीजिए। आज जो अपने नशे के लिए जो चुना, मैं उसे अपने जीवन में फॉलो करूंगी। इस तरीके की प्रण एक संकल्प लीजिए। धीरे धीरे अपने आप की श्वासों को कंट्रोल करते हुए, उसे एक स्पीड देते हुए
फिर से प्रेजेंट सिचुएशन में आने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 रिलैक्स होते हुए अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा आपको? रब योर ये एक सिर्फ डेमो था। आप अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल करिए। कैसा लगा रियल में? कैन यू फील? हम बाहर हमेशा मिलते, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां हम अपने आप से मिलते हैं। ये एक सॉल्यूशन है जब आप अपने आप को जानते हैं। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि हमें एडिक्शन होना चाहिए। किससे? हमारे पैशन से। जो काम हमें करने में मजा आए, जो हमारी लाइफ को अपग्रेडेड करे, उसका एडिक्शन होना चाहिए। एक सोल्जर को किस चीज का एडिक्शन होता है? देशभक्ति का। वो क्यों लड़ता है बॉर्डर पर? क्यों? उसका पैशन है वो हमारे देश की रक्षा के लिए। तो ये एडिक्शन आपको लाइफ में अपग्रेड करता है। क्या करता है? अपग्रेड करता है, आपको कुछ बनाता है। तो आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसका नशा कीजिए। उसके नशे में ऐसे लुप्त हुई कि ये सारे जो नशे जो आपकी जिंदगी को स्पॉइल करना चाहते हैं वो कहीं भी आपको डिस्टर्ब न करें। ओके, ये हमारा जो आज का एलिवेट ये रियल एलिवेट है कि हम कैसे जिंदगी को अपग्रेड करें, कैसे हम जिंदगी से बात करें, कैसे हम जिंदगी को समझें। ओके, तो आप सभी हमारे साथ में प्लेस लेने के लिए तैयार हैं? Yes. तो ऑल ऑफ मेंबर्स प्लीज प्लेस आज जो आप अभी मैडम ने जैसे बताया अपने सब स्टूडेंट्स को नशा मुक्ति के बारे में जो अभियान इन्होंने चलाया है, जैसे उसी के बारे में एक लीगल, अगर अपन नशे के बारे में पूरी जानकारी न होने के बारे में अपने को जो लीगल पनिशमेंट्स उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर भविष्य में इस रास्ते से कोई गुजरता है तो हमारे कायदे में एक कानून है जो अपराध के स्वरूप में माना जाता है, और इससे अगर ये अपराध हमसे अनजाने में भी होता है, अगर अपने को नशा करते समय या नशा के साधन सामग्री को अपने तरफ रखने से भी बहुत से कानून है, उससे अपने को लीगल एक्शन की तरफ मतलब फाइन है, और उससे कम 10 इयर्स इम्प्रिजमेंट जो अपने कानून में दिया गया है। और इससे नुकसान हमारा ये है कि एक बार भी नशे करते हुए अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो भविष्य अपना पूरा अंधारा में, अगर भविष्य जैसे कि आपने एक बार भी आपके में लीगल चार्जेस होते हैं तो भविष्य में आपको कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको कभी भी नहीं मिलेगी, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अपने जैसे ही अपने पे कोई भी कानूनी मुकदमा होता है तो भविष्य में अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है तो भविष्य में अपने को ये कभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो भविष्य में अपने को अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस में या फिर प्राइवेट सर्विस में अपने को ये बहुत बड़ी लाइफ की दिक्कतें आ सकती है। तो अनजाने में भी ये कोई भी चीज़ अपने से ना होए, ये अपने को पूरी जिम्मेदारी अपने पे है कि अपना भविष्य अपने को खुद बनाना है, और आगे कैसे हम अपने भविष्य अच्छी राह पे लेके जाए, कैसे लेके जाए एंड तक, ये अपने को खुद अपने आप पे जानना है कि जैसे ये लीगल एक्शन हम करते मतलब ये
लीगल एक्शन लेते हैं तो हमारा भविष्य कैसे और तरफ से, जैसे ही हम नशा करते हैं तो हमारा भविष्य तो शारीरिक रूप से अंधेरे में है, लेकिन साइकोलॉजी मतलब बेसिकली अपना भविष्य एजुकेशनल और सोशली भी अंधेरे में जा सकता है। तो प्लीज़ हम आपसे गुजारिश करते हैं नया नगर पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस की अपना भविष्य खुद बनाए और नशा मुक्त हमेशा पूरे जीवन भर रहिए। ओके, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पुलिस अधिकारी ने आपके समक्ष बताया है कि आपको ये अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ड्रंक एंड ड्राइव, आपने देखा होगा कि अगर आपने ड्राइव कर रहे हो और अगर आप ड्रंक हो तो आपका उसी वक्त लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई नशे का सामान मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो लीगली एक्शन होता है और वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को खराब कर देता है। तो आप चाहोगे कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपका बने? नहीं। तो हमें इस प्रकार कोई भी लीगल एक्शन से अगर बचना है तो हमें नशे के से दूर रहना है। तो हम अभी आपने जो रिक्वेस्ट की है कि हमें घर अपने मुंबई को नशा मुक्त बनाना है, उसलिए हम क्या करेंगे, प्लेज लेंगे। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आप चाहते हैं कि आपने किसी को देखा जो नहीं निकल पा रहा है नशे से, या फिर उसने नशा कर लिया अब उससे दूर रहना चाहता है, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ओपनली पूछिए। यहाँ पर हमारी पूरी टीम अवेलेबल है जो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। या इस पूरे जो हमने आपको बताया इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। एनीथिंग? आपके सराउंडिंग एरिया में भी अगर कोई लेता है ऐसा, कोई छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, तो उसको भी आप किसी और के द्वारा, जैसे समझो आपका हम उम्र है तो आप स्वयं उसको मोटिवेट कर सकते हैं इस नशे से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी लाइफ किस तरह से बर्बाद हो सकती है, उस तरह की जानकारी को आप उसको देना है। और हमें एक चेन का निर्माण करना है। अगर प्रत्येक विद्यार्थी एक आदमी को भी ड्रग एडिक्ट से छुटकारा दिलाता है ड्रग्स से, तो वो सही मायने में हमारा जो एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे मुंबई में तो सार्थक माना जाएगा। और आप सभी के पास में ये जो बुक मार्क दिया हुआ है, इसके पीछे एक ये कोड ये दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है। इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे ना तो आपके समक्ष इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। और अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसके अंदर 2 नंबर दिए हुए हैं, वो 2 नंबर पे आप उनसे साझा करिए अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो आपको हेल्प करेंगे। हेल्पिंग नंबर है 2 इसके अंदर, वो भी आपसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ में आप साझा करिए, उन्हें बताइए कि मेरे सराउंडिंग एरिया में, ये मेरे सर्कल में ये व्यक्ति इस तरह का नशा करता है, तो कृपया आप उसे अपनी जो भी है मोटिवेट करके उसको उस चीज़ से छुटकारा दिलाइए। तो इस तरह से भी आप साइलेंट रह के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैम को ले लो। हाँ ले लेते या प्लीज कम। और सबके साथ में एक बार प्लेस भी ले लेते हैं सबके साथ में। प्लीज कम। प्लीज आप सभी आ जाइए। ड्रग फ्री फॉरएवर। I pledge to remain drug free forever. I will do meditation. Every day for 10 minutes. I pledge. I will do meditation. Every day for 10 minutes. Proud to be drug free. Proud to be drug free. आपका हैंड ऐसे होगा, एक रील होगी ये, ओके? Why wait? अब इंतजार किसका? Let's celebrate. ओके? अब किसका इंतजार? अब हमारे पास तो सब कुछ नॉलेज आ गया, हमें इफेक्ट्स के बारे में पता चल गया, हमने प्लेस भी ले ली, तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है। इट्स ओके। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट। ओके, स्टार्ट। व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट। व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट। व्हाई वेट, लेट्स सेलिब्रेट।
सो मच। आपका ये हमारा जो एलिवेट का जो ये है